दिवाली का त्योहार जैसा कि आप जानते हैं कि आने ही वाला है और दिवाली पर सभी लोग अपने घर से बाहर निश्चित ही निकलते हैं कुछ शॉपिंग करने के लिए, कुछ पटाखे लाने के लिए। तो आपको बता दें कि घर से बाहर निकलकर ही दिवाली के दिन कुछ खास ऐसी क्रियाओं को किया जाता है जिससे संपूर्ण प्रकार के संताप बिल्कुल ही दूर हो जाते हैं। जैसे कि काफी लोग अपने जीवन में इस समस्या से परेशान रहते हैं कि उन्हें बुरी नजर बहुत ही ज्यादा लगती है और कुछ लोग ऐसे परेशान होते हैं कि उन्हें शत्रु बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। कुछ लोगों की ये समस्याएं होती हैं कि उनके जीवन में धन की बहुत ही ज्यादा हानि होती रहती है, काफी ज्यादा समस्याएं, और कर्ज इतना ज्यादा बढ़ता ही चला जाता है कि उन्हें खुद भी समझ में नहीं आता है। तो दिवाली पर कौन कौन सी खास क्रियाओं को किया जाता है ये आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहे। तो दोस्तों, आपको सबसे पहली चीज तो ये बता दें कि दिवाली का जो दिन होता है, यह जो त्योहार है, यह इतना ज्यादा खास और विशेष बताया गया है। माना जाता है कि इस दिन स्वयं माता लक्ष्मी धरती पर ही भ्रमण करती हैं और जो कोई व्यक्ति उनके ध्यान में लीन होता है उसकी कई जन्मों की गरीबी, उसकी कई जन्मों की दरिद्रता बिल्कुल ही दूर हो जाती है। इसीलिए कहा भी जाता है कि दिवाली की रात पर कोई भी बेकार चीजों को बिल्कुल भी ना किया करें, क्योंकि इसी से दुर्भाग्य जीवन में इस प्रकार घेर लेता है कि फिर कुछ भी समझ में नहीं आता है। जिस भी चीज को फिर आप करते हैं तो सारी चीजों से केवल दुर्भाग्य ही निकल कर आता है। और दिवाली के दिन ही बहुत सारी ऐसी क्रियाएं भी करी जाती है जिससे काफी लोगों को नजर लग जाती है, तंत्र क्रियाएं हो जाती हैं, काला जादू हो जाता है। तो इन सब चीजों से बड़ी आसानी से बचा जा सकता है। जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने आपको बताया था कि काजल किस प्रकार आपको घर में ही तैयार करना है। यह वशीकरण काजल होता है। इसी काजल का इस्तेमाल बुरी नजर से बचने के लिए भी किया जा सकता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी तुरंत देख लें, क्योंकि सभी लोग अपने जीवन में कुछ ना कुछ चीजों को आकर्षित करना चाहते हैं, सम्मोहन करना चाहते हैं, दूसरे लोगों को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, जिससे उनके जीवन के सभी कार्य बिल्कुल आसान हो जाएं। तो इस काजल को अवश्य ही आप बना लें। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने लिख दिया है, वहां से भी आप इसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें, सबसे पहली चीज ये है कि बुरी नजर, काला जादू, तंत्र क्रिया आदि से बचने के लिए आप इस बात का ध्यान रखें कि अपने घर के मुख्य द्वार पर दिवाली के दिन एक दीपक अवश्य ही जला दें। और तिल के तेल का दीपक आपको जलाना है सुबह से ही बिल्कुल रात तक, अगले दिन तक यह बिल्कुल जलता रहना चाहिए, क्योंकि इससे दिवाली पर अगर इस खास प्रयोग को किया जाता है तो इससे पितृदोष तुरंत समाप्त होता है। कुल देवी अगर रुष्ट होती हैं तो कुल देवी प्रसन्न हो जाती हैं। इस बात का ध्यान रखें कि उस दीपक में एक कोई भी 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का अवश्य ही उसमें डाल दें और बाद में इस सिक्के को किसी भी मंदिर में जाकर दान पेटी में अवश्य ही डालकर आ जाएं। ऐसा करने से संपूर्ण दुर्भाग्य तुरंत ही जलकर बिल्कुल राख हो जाता है। यह कुछ ऐसे प्रयोग हैं जो दिवाली पर बड़ी आसानी से किए जा सकते हैं और इन्हें करके कोई भी लाभ उठा सकता है, तो अवश्य इन्हें किया करें। दूसरा प्रयोग इस प्रकार है कि अगर आपके जीवन में शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, यानी कि कई बार शत्रु ऐसे हो जाते हैं कि बिल्कुल चैन से जीने ही नहीं देते हैं, आपके खिलाफ कुछ न कुछ षड्यंत्र अवश्य ही रचते रहते हैं। जैसे आप कहीं पर अगर कार्य करते हैं और वहां पर बहुत सारे लोग आपको परेशान करने लग जाएं, तो इससे कार्य पर काफी ज्यादा असर पड़ता है और यही बर्बादी का बिल्कुल कारण होता है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को कार्य उसका सही से ना किया करने दिया जाए और उसे हमेशा परेशान किया जाए, तो इससे उस व्यक्ति की सफलता, प्रगति बिल्कुल ही रुक जाती है। तो ऐसी चीजों से बचने के लिए इस बात का ध्यान रखें कि दिवाली के दिन किसी भी ऐसे आंकड़े के पौधे के पास आपको जाना है जहां आप सिर्फ एक बार ही जाएंगे, यानी कि फिर आपको कभी भी उस आंकड़े के पौधे के पास नहीं जाना है। यानी कि ऐसा आंकड़े का पौधा आपको ढूंढना है जो आपके घर से काफी दूर होता है और जहां पर आप बिल्कुल भी ना जाते हो, क्योंकि ये एक ऐसा पौधा है जो हर जगह उपलब्ध होता है। तो बड़ी आसानी से ये आपको मिल जाएगा। ऐसे ही पौधे के पास जाकर आपको केवल इतना करना है कि आंकड़े के पौधे की जड़ में थोड़े से चावल, थोड़ा सा सिंदूर और एक सुपारी रखकर एक तिल के तेल का दीपक जलाकर उसमें एक सिक्का आपको डाल देना है। बस इतना ही कार्य करके अपने शत्रुओं का नाम आपको बोल देना है कि ये शत्रु आपको परेशान करते हैं। महाकाली को नमस्कार करते हुए ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र को 11 बार बोलकर बस आप चुपचाप ही
अपने घर को वापस लौटाएं। ऐसा करने से जो भी शत्रु परेशान करता है, दिवाली के बाद से ही वो शत्रु बिल्कुल ऐसे पीछे हट जाता है कि उसे खुद भी बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आता है। अगर आपके बारे में सोचता है तो उसके मन में बेचैनी, चिंताएं शुरू हो जाती हैं, और आपको अगर परेशान करने के बारे में सोचता है तो बहुत ही ज्यादा उसकी जिंदगी में उथल पुथल मचने लग जाती है। और जब तक वह परेशान ही रहता है, जब तक आपका पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ देता है, और जैसे ही छोड़ता है वह खुद भी आजाद हो जाता है। तो इस प्रकार शत्रुओं से बचने के लिए आसान सी क्रिया दिवाली के दिन करी जाती है। इसमें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में शत्रु से परेशान ही रहता है, इसलिए अवश्य ही इस क्रिया को करके लाभ उठाएं। अब दूसरा प्रयोग इस प्रकार है कि कर्ज की समस्या अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा है, जैसे कि कर्ज की समस्या जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में हो जाती है तो उसकी रातों की नींद बिल्कुल ही उड़ जाती है और वो चैन से बिल्कुल सो भी नहीं पाता है। तो दिवाली के दिन आपको करना इस प्रकार है कि बिल्कुल नंगे पैर आपको अपने घर से लक्ष्मी माता के मंदिर जाना है, और लक्ष्मी माता के मंदिर जाकर वहां पर अगर बरगद का वृक्ष है, कोई पीपल का वृक्ष है, क्योंकि पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है, और लक्ष्मी माता के मंदिर के आसपास अवश्य ही कोई ना कोई बरगद वृक्ष, कोई ना कोई पीपल वृक्ष अवश्य ही मौजूद रहता है। लक्ष्मी माता के मंदिर से अगर कुछ दूरी पर भी पीपल का वृक्ष है तो उसी पीपल के वृक्ष के पास जाकर आपको करना इस प्रकार है कि 108 परिक्रमा पीपल वृक्ष की करने के बाद उस पर लाल धागा लपेटते हुए ही आपको परिक्रमा करनी है। इस बात का भी आप ध्यान रखें। परिक्रमा करते हुए आपको हर एक फेरे पर ओम श्रीम श्रीये नमः मंत्र का जाप करना है। इस प्रकार 108 परिक्रमा होंगी और 108 बार ही मंत्रों का जाप हो जाएगा। ऐसा करने के बाद उस पीपल वृक्ष के पास आपको एक घी का दीपक जलाकर आ जाना है और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि जो आपके जीवन में कर्ज की समस्याएं चल रही हैं उनसे छुटकारा आपको प्राप्त हो। इस प्रकार करने के बाद कोई भी एक मिठाई लक्ष्मी माता के मंदिर में उन्हें चढ़ाकर बस वापस अपने घर आ जाना है। यह एक ऐसा प्रयोग है जो दिवाली पर अगर खास करके कर लिया जाता है तो उस व्यक्ति के जीवन में कर्ज की समस्याएं बिल्कुल भी हो ही नहीं सकती हैं, क्योंकि लक्ष्मी माता इस प्रयोग से बेहद प्रसन्न हो जाती हैं। इसी के साथ विष्णु भगवान की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। इसीलिए दिवाली पर किए जाने वाले जो प्रयोग होते हैं वह बेहद खास होते हैं। हमने अपने चैनल में पिछले काफी वीडियोस में बहुत सारे प्रयोग उपाय बताए हैं जो दिवाली पर कोई भी किए जा सकते हैं और उनका लाभ उठाया जा सकता है, तो पिछले वीडियो भी अवश्य जरूर देख लें। अब तीसरा प्रयोग इस प्रकार है कि जैसे काफी लोगों के जीवन में बहुत सारे लोग एक दूसरे से यानी कि अपने साथी से प्रेम करते हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति उन्हें कुछ भी नहीं समझता है, आकर्षण नहीं होता है, सम्मोहन नहीं होता है। तो जब भी ऐसा होता है तो उस व्यक्ति के जीवन में परेशानियां उत्पन्न होने लग जाती है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति आपसे प्रेम करता है या आप किसी से प्रेम करते हैं और सामने वाला व्यक्ति आपको समय ना देता हो तो इससे मन में बेचैनी उत्पन्न होने लग जाती है। तो इस प्रकार की समस्याओं से बचने के लिए और सामने वाले व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आपको केवल इतना करना है कि किसी भी केले के वृक्ष के पास जाकर वहां पर तुलसी का पौधा आपको लगाकर आ जाना है। केवल अगर इतना कर दिया जाता है दिवाली पर तो इससे अपार लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और जो कोई भी व्यक्ति इस प्रयोग को करता है उसके जीवन में सम्मोहन और आकर्षण दुगनी तेजी से बढ़ जाता है। तुलसी का पौधा भगवान विष्णु को, भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय होता है और केले के वृक्ष के पास अगर तुलसी का पौधा लगा दिया जाए और आपस में लाल कलावे से बांध दिया जाए तो इससे प्रेम संबंधी, धन संबंधी सारी समस्याओं का निपटारा तुरंत ही हो जाता है। खास करके दिवाली के दिन इस प्रयोग को काफी लोग इसीलिए करते हैं जिससे उनके जीवन में सुख और संपन्नता आए, समृद्धि आए, शुभ लाभ की उन्हें प्राप्ति हो। तो ये एक ऐसा प्रयोग हमने आपको बताया है कि दिवाली पर अगर कर लिया जाता है तो इससे अद्भुत लाभ की प्राप्ति होती है। दिवाली पर काफी सारे मंत्र भी सिद्ध किए जाते हैं और अलग अलग मंत्रों के अलग ही लाभ होते हैं। इसीलिए आपके जीवन में अगर कोई समस्याएं चल रही हैं तो उन्हें कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिख दें, क्योंकि आने वाले वीडियोस में मंत्रों के बारे में हम आपको बताएंगे। जो आपकी समस्या होगी तो उनके बारे में भी बताएंगे। और दिवाली पर तो मंत्रों का जाप अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इससे आभा मंडल इतना ज्यादा मजबूत, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है कि किसी भी प्रकार की नेगेटिव अदृश्य शक्तियां जो होती हैं वो आभा मंडल को प्रभावित नहीं कर पाती हैं। क्योंकि पिछले वीडियोस में भी हमने आपको काफी बार बताया है कि हर एक व्यक्ति का आभा मंडल होता है और इस ब्रह्मांड में सैकड़ों अदृश्य शक्तियों का वास होता है। सकारात्मक होती हैं, नकारात्मक भी होती हैं। तो यही जो शक्तियां होती हैं ये आभा मंडल पर प्रभाव डालती रहती हैं। यही वजह होती है कि कभी इंसान को दुख महसूस होता है, कभी वह बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है, कभी वह चिंतित हो जाता है।
तो ये इसीलिए होता है कि अगर आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास होता है तो वो लगातार आपके आभा मंडल पर प्रभाव डालती हैं, जिसके कारण आप दुख को, चिंता को महसूस करने लग जाते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर आप किसी मंदिर में जाते हैं और वहां पर सकारात्मक अदृश्य शक्तियां होती हैं तो तुरंत ही आप अच्छा भी महसूस करने लग जाते हैं। इसीलिए आभा मंडल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मंत्रों का जाप काफी विशेष बताया जाता है और मंत्रों के जाप को अवश्य ही करना चाहिए। आने वाले वीडियोस में इसके बारे में भी बताएंगे कि अलग अलग कौन कौन से मंत्रों का जाप करके लाभ उठाया जा सकता है। इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी अवश्य शेयर कर दें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा के अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके बेल अवश्य ही दबा दें, जिससे इसी प्रकार की खास वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे।